देखिए बिल्कुल, कल मैं जब यहाँ पर आई थी, पहले दिन मैं आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ, और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चल के चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाते हैं। मैं कुरान लेके आई और मैंने डॉक्टर महारंग की गोद में कुरान रखा, क्योंकि वो शक कर रही थी मुझ पे कि पता नहीं मुझे किसने भेजा है, मुझे किसने भेजना है। पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हैं तो वो कोई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ तो नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ है ना। अगर वो भी भेज रही हैं, या हुकूमत बलोचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है, तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्क की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है, और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उसे कहा कि हमारी नीयत साफ है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बात सुने, मेरी बात मुकम्मल करने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दें। तो मैं उन्हें यही देखें, अफगानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ? इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहाँ तक उन्होंने बात की बालाच की, देखें बालाच का जब वो वाक़या वहाँ पर हुआ तो CTD पे इन्हीं की डिमांड थी कि CTD पे FIR हो, FIR हुई, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, ऑफिसर्स सस्पेंड हुए। उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही हैं, और ये 2 दहाइयों का मसला है, ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है, और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्वस हैं। तो ये जो है इफ़ाम व तफ़हीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना है। हम बार बार हुकूमत की जानिब से महारंग इतना गुस्सा क्यों हो रही है आपके ऊपर? क्यों आपकी माजी के बयानात की वजह से तो नहीं है? एक तरफ जान अचक सही है, वहाँ पर इंडिया का एजेंट बना रहे हैं। पहले जवाब दीजिएगा, मैं महारंग का जो रवैया है, क्या आपकी माजी के बयानात को लेकर इस तरह रवैया अपनाया जा रहा है? मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा पाकिस्तान के मजलूम लोगों के हकूक़ की बात की है, मैंने हमेशा बलोचिस्तान के हकूक़ की और बलोचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयानात की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन हूँ। मुझे नहीं पता कि महारंग का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं, आप हकूक़ की लेने के लिए कहीं पर आते हैं तो किसी को डंडा मार के या गोली मार के अपने हकूक़ की बात नहीं करते, आप नरम लहजा इख्तियार करते हैं। और जब इसी मसले के लिए वो इधर कितने दिनों से बैठी हुई है, मैं तो उसी मसले पे बात कर रही हूँ। वो बार बार मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आप जाएं इधर से, मैं बिजी हूँ, आप जाएं मैं इधर से बिजी हूँ। भाई किस बात पे बिजी हैं आप? इसी मसले के लिए यहाँ पर बैठी हैं, तो 24 घंटे भी अगर हम आपसे बात करें इस मसले पर तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हम बार बार आएंगे और इंशाल्लाह इस मसले का हल बातचीत के जरिए ही निकालेंगे। जिसका पैगाम लेकर आई है वो इसको एजेंट इसके पीछे मेरी बात सुने, देखें इसके पीछे बहुत सी साजिशें हैं। गुलजार इमाम शंबे को अगर आप लोग जानते हैं, उसने हथियार डाले और उसने मीडिया पे क्या बयान दिया। अभी ही सरफराज, मेरी बात सुने 1 मिनट, सरफराज बंगुलज़ई ने जो हथियार डाले उसका बयान देखें। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहा है कि बलोचों को वरगलाया जा रहा है। चंद साजिशी लोग बैरूनी हाथों में आला कार बने हुए हैं, उनकी साजिशों का आला कार बने हुए हैं और बाहर बैठ के अपने अयाशियों की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। और यहाँ पर गरीब बलोचों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को वरगला रहे। वो क्या कर रहे हैं आपके सामने? ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है सरफराज बंगुलज़ई का, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हथियार डाले हैं। और वो खुद भी ये जितनी भी कलंदम तंजीमें हैं उनका वो हिस्सा रह चुका है। ये उसका बयान है कि हम बलोच हैं, हम मासूम हैं, हमें वरगलाया जा रहा है। ये चंद लोग बाहर बैठ के अपने अयाशियों की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, बलोचिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की नहीं देखना चाहते। बलोचिस्तान और पाकिस्तान को कोई अलहदा नहीं कर सकता, ये एक साथ है, एक साथ रहेंगे। और बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की है। मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पर
मैं जब पहले दिन यहाँ पर आई, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मेरी बात सुन ले, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं फ़र्स्ट डे जब यहाँ पे आई तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत से ये आई थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक बलोच औरत हूँ, बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। फिर जब मैंने इनकी डिमांड सुनी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि बिल्कुल आप इनसे बात करें, कमेटी हम कायम करते हैं, जितनी भी FIR ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो इनके लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी FIR भी हम ख़त्म कर देंगे, ये आ जाएँ यहाँ पर, वापस आ जाएँ बलूचिस्तान में, हम बैठ के इनके मेंबर्स कमेटी का हिस्सा बने, हम बैठ के टाइम फ्रेम तय करते हैं और मसाइल का हल निकालते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।